मैम प्रेगनेंसी चल रही है, दूसरा महीना है पर वेट गेन नहीं हो रहा है, वेट लूज हो गया है। तो कितना वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी में और कब कब होना चाहिए? तो वेट गेन इन प्रेगनेंसी जो भी होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग, जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो बच्चे को वेट जाता है, प्लेसेंटा को वेट जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट होता है, देन ब्रेस्ट भी जो एंगॉज होती हैं उनका भी वेट होता है, देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अकुमुलेशन या फिर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में। तो वेट गेन इन प्रेगनेंसी डिपेंड्स ऑन प्री प्रेगनेंसी बीएमआई। तो अब ये बीएमआई क्या होता है? तो बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको अपना वेट पता है तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको अपना बीएमआई पता लग जाएगा। तो जो एवरेज जो नॉर्मल एक बीएमआई है इंडियन वुमेन का, दैट इज़ 18.5 टू 24.9। तो अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपका बीएमआई मोर देन 30 है तो आप ओबीस हैं। ठीक है, तो बीएमआई के अकॉर्डिंग हमारा वेट गेन डिटरमिन होता है एंड दैट इज़ अप्रोप्रिएट वेट गेन। तो जो अंडरवेट हैं उनके लिए 11 से 18 किलो का वेट गेन नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में। जो नॉर्मल वेट के फीमेल्स हैं उनके लिए 11 से 16 केजी का वेट गेन नॉर्मल है। और जो ओबीस पेशेंट्स हैं मोर देन 30 बीएमआई वाले, उनके लिए 7 to 8 केजी वेट गेन भी अप्रोप्रिएट है। तो वेट गेन के लिए प्रेगनेंसी में ओनली 300 कैलोरीज एडिशनल कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें एडिशनल 300 कैलोरीज लेनी है। इट्स नॉट ईटिंग फॉर 2 विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो जो एक हेल्दी वेट गेन है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में डिपेंड करता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन होता है अराउंड 1 kg। तो 1 kg भी अगर आपकी एपेटाइट अच्छी है, आपको वॉमिटिंग नहीं है, तो उस केस में 1 kg वेट गेन हो सकता है। बट कुछ लोगों को नॉजिया वॉमिटिंग है या बिल्कुल ही एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं लग रही है, तो उस केस में वेट लूज भी हो सकता है। सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन इज़ अराउंड 5 to 6 kg पर ट्राइमेस्टर। तो इतना डरने की बात नहीं है, आपका वेट गेन बेसिकली 20 वीक्स के बाद ही स्टार्ट होता है। और अगर आपका वेट गेन मोर देन 2 kgs पर मंथ भी हो रहा है तो भी आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको प्री एक्लेम्पसिया होने के चांसेस हैं। और अगर आपका वेट स्टैटिक है या गेन नहीं हो रहा है तो उस केस में बच्चा कमज़ोर होने का रिस्क है। तो अपने वेट गेन पे अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ यू। विश यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी।